कभी कभी वाकईतन ज़िंदगी इंसान पर इतनी मेहरबान हो जाती है कि इंसान को ज़िंदगी में ऐसे दोस्त ला के देती है, ऐसे लोग ला के देती है जो इंसान से डीपली मोहब्बत करते हैं, जो आपकी ज़ात को डीपली एंगेज कर लेते हैं, जो इस बात से डरते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी से चले ना जाओ, जो आपको खोने से डरते हैं। ये याद रखना कि ज़िंदगी में आपको किसी पार्टनर की सूरत में, किसी दोस्त की सूरत में, किसी फैमिली फ्रेंड की सूरत में, या आपकी फैमिली ही की सूरत में, आपके हस्बैंड की सूरत में, किसी भी सूरत में ज़िंदगी अगर मेहरबान हो तो ऐसा बंदा इंसान को मिल जाता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा शख्स हो तो उसके अंदर 11 बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें होंगी जो आप नोट करना आपको ज़रूर नज़र आएंगी। ऐसा बंदा जो वाकईतन इस बात से डरता है कि आपको वो खो ना दे, आपको खोने से जो डरता है, उसके अंदर ये चीज़ें लाजमी होंगी। आप चेक करके देख लेना बेशक। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो चीज़ होगी ना उसके अंदर, वो ये होगा कि आप देखोगे कि जब कभी भी आप उसकी महफिल करोगे, उसके पास जाके बैठोगे, गपशप होगी, आप उसको टाइम दोगे, वो आपको टाइम देगा, तो आपको अपनी ज़ात के अंदर ऐसा फील होगा कि जैसे आप बड़े वैल्यूएबल बंदे हो। आपको अपनी ज़ात के अंदर अजीब किस्म का कॉन्फिडेंस जो है ना वो मिलेगा। आपको अपनी ज़ात एक ऐसा लगेगा जैसे आप बड़ी कोई आला चीज़ हो, कोई आपका कदर करने वाला है, कोई आपको समझने वाला है। इंसान की वैल्यूज़ वहाँ पर बहुत बढ़ जाती हैं जहाँ पर कोई कदर करने वाला बैठा हो। तो जब कभी भी आप उसके साथ बैठोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस अजीब लेवल का होगा। आपके अंदर एक किस्म का गुरूर नहीं जैसे आता वैल्यूज़ के हिसाब से, वो चीज़ आपको अपनी ज़ात के अंदर फील होगी। इसके बरक्स अगर आप किसी ऑर्डिनरी बंदे के पास जाके बैठो ना कि जो बिल्कुल आपकी कदर नहीं करता या आपसे डीपली एंगेज नहीं है, मोहब्बत नहीं करता, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप हो या नहीं हो, उसके पास बैठोगे जाके तो आपको ये वैल्यूज़ ज़ीरो फील होंगी। आपकी असल चीज़ सामने आएगी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसकी कितनी कदर व कीमत है। लेकिन जब कभी तुम ऐसे बंदे के पास जाके बैठे होगे ना जो वाकईतन आपको मोहब्बत करता है, आपको डीपली जानता है, तो ऐसे बंदे के सामने आपकी जीरो वैल्यूज भी बहुत हाई लगती हैं। अब बेशक आपकी जो मार्केट वैल्यू है बहुत कम है, लेकिन ऐसे बंदे की नज़र में आपकी वैल्यूज बहुत हाई होंगी और आप भी ये फील करोगे उसकी महफिल में बैठने से। ये पहला बहुत बड़ा साइन है। दूसरा उसका बहुत बड़ा साइन क्या होगा कि अगर आप कभी उसके साथ रूड बिहेवियर रखो, बड़ा रूडली बिहेव करो, आप उसके साथ अजीब तरीके से बात भी करो ना, तो वो बंदा आपकी ज़्यादातर बातों को इग्नोर कर देगा। वो आपके रूड बिहेवियर के बावजूद भी काम डाउन रहेगा, आपको वो फिर भी समझाने की कोशिश करेगा, आपके साथ चलने का मौका तलाश करेगा। तो आपके रूड बिहेवियर को भी वो कभी खातिर में नहीं लाता। इसके बरक्स अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ जाके कोई जो मोहब्बत नहीं करता उसके साथ अपना बिहेवियर आप चेंज करके देखो, रूड करके देखो, एक पल में आपको दूर कर देगा, वो आपको पीछे हटा देगा, उसके सामने आपकी कोई कदर नहीं होगी। लेकिन ऐसा बंदा जो आप पर क्रश रखता है वो हमेशा आपके रूड बिहेवियर को बर्दाश्त करेगा, बड़े पेशेंस के साथ वो आपको सुनेगा। ये उसकी दूसरी बहुत बड़ी अलामत है, बहुत बड़ी निशानी है। तीसरा हमेशा याद रखना कि ऐसा बंदा आप देखोगे कि आप जब कभी भी चाहे कैजुअल फ्रेंडशिप हो आपकी किसी के साथ भी, वो बंदा जेलसी फील करेगा। उस बंदे को ये डर लगा रहता है ना कि ये बंदा कहीं चला ना जाए, मैं इसको खो ना दूं, तो वो जेलसी फील करेगा कि आप कितने ज़्यादा दोस्त क्यों हैं, आप उससे ज़्यादा लोगों के साथ एंगेज क्यों हो रहे हो, आप लोगों के साथ मोहब्बत क्यों कर रहे हो, लोगों के साथ दोस्तियां क्यों कर रहे हो, लोगों को इतना टाइम क्यों दे रहे हो। वो इस टॉपिक को लेकर आपके साथ अक्सर कन्वर्सेशन करेगा, बात करेगा, आपको रोकेगा, इशारों इशारों में आपको समझ आएगी कि इसको अच्छा फील नहीं हो रहा कि मैं लोगों के पास जाके बैठता हूँ, इतनी मेरी फ्रेंडशिप है, बेशक वो कैजुअल फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो। उसके बाद चौथा उसका बहुत बड़ा साइन, ऐसे बंदे के साथ आपकी हमेशा एक इमोशनल हाइप क्रिएट रहेगी। जरा जरा सी बात पर वो बंदा इमोशनल हो जाएगा, जज्बाती हो जाएगा, लड़ेगा आपसे, झगड़ा करेगा आपसे, लेकिन कुछ देर बाद वो ठीक भी हो जाएगा। तो एक इमोशनल हाइप आपको हमेशा नजर आएगी। ये चौथा उसका बहुत बड़ा साइन है। पांचवा हमेशा याद रखना कि आप अपने बारे में इतना नहीं जानते जितना वो आपके बारे में जानता होगा। यानी आप अगर अपनी जात को जानना चाहते हो ना कि आप कैसे हो, किस तरीके से आप बात करते हो, किस तरीके से आप बोलते हो, किस बात पर आपको गुस्सा आता है, किस बात पर आपको अच्छा लगता है, आपकी स्माइल कैसी है, आपका देखना कैसा है, आपकी फेस की जो है वो अट्रैक्शन किस तरह की है, हर चीज वो आपको बता सकता है। आपकी जात से ज्यादा वो आपको रीड करता है, वो आपकी जात को जानता होगा, डीपली जानता होगा कि आप किस किस्म के ऑरा के मालिक हो। नंबर 6, ऐसा बंदा जो होगा वो हमेशा आपको ऐसा फील होगा जैसे बहुत गुड लिसनर है, एक वेल लिसनर आपको मिलेगा। यानी आपकी हर बात को वो तवज्जो के साथ सुनेगा। बेशक आपकी पावरफुल कन्वर्सेशन ना भी हो, आप फजूल बातें उसके साथ करते हो, या फिर आपकी हैबिट है कि आप हर वक्त जो है ना वो अजीब बातें करते हो, फजूल बातें करते हो, मीनिंगलेस बातें करते हो, लोग आपकी बात को ज़्यादा सुनते नहीं है। लेकिन ऐसे बंदे के पास जब जाकर तुम बैठोगे तो तुम्हारी हर फजूल बात भी बहुत मीनिंगफुल लगेगी उसे। हर चीज़ के अंदर वो खूबसूरती तलाश करेगा। ये उसका छठा बहुत बड़ा साइन है। नंबर 7, अपने इनर वॉइस उसको कभी फॉलो करके चेक करना। जब कभी आप मुसीबत में होगे, इंसान पर मुश्किलात आती हैं ना, मुसीबतें आती हैं, अगर आपकी ज़ात किसी मुसीबत में है, इंसान अपने इर्द गिर्द उस वक्त मदद की नज़र से देखता है
इंसान के पास पैसे हों भी, इंसान किसी चीज़ को खुद फेस भी कर सकता हो, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान को सहारे की ज़रूरत है, किसी दूसरे की ज़रूरत है। कोई आपके घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए, आप हॉस्पिटल लेके जा सकते हो, आपके पास पैसे भी हैं, आप उसका इलाज भी करवा सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी दिलजोई करने के लिए इंसान को एक शख्स अपने पास चाहिए जिसके साथ बात करके इंसान रिलैक्स दे, कोई थोड़ा दिलासा देने वाला मिले। तो जब कभी भी आप पर ज़िंदगी में किसी भी टाइप की मुश्किल आए, आप अपने इनर वॉइस से जब कभी भी विजुअलाइजेशन करोगे, इर्द गिर्द देखोगे, तो फ्रंट में जो चेहरे आएंगे ना आपके कि इसको फ़ोन कर दो, या फिर जब इंसान मुसीबत में पहली कॉल्स जिनको करता है, आप करते हो ना कि पहला फोन किसको करना है, वो पहली कॉल्स में शामिल होगा, पहले लोगों में शामिल होगा, चाहे वो आपका कुछ भी लगता है, आपका दोस्त है, आपका फैमिली फ्रेंड है, आपका पार्टनर है, कोई भी रिश्ता है आपके साथ, लेकिन वो आपको डीपली एंगेज रखा हुआ है, उसने वो आपको खोने से डरता है ना, तो उसके अंदर ये सिफ्त होगी कि आपके फ्रंट लाइन के जो बंदे होंगे ना, उनमें वो हमेशा शामिल होगा। जिसकी 7वीं बहुत बड़ी निशानी है। 8वां हमेशा याद रखना कि इंसान इस दुनिया में आता है, हर बंदे की नाचाकी होती है, हर बंदे का झगड़ा होता है, हर बंदे का और एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता, एक दूसरे के साथ बंदे नाराज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बंदे झगड़ते हैं। ऑर्डिनरी सिचुएशन में क्या होता है कि जब आप किसी के साथ झगड़ा कर लेते हो, वो झगड़ा करने के बाद आप में गैप बहुत बढ़ जाता है, कहते हैं ना, एक दरार आ जाती है, हमेशा वो दरार आ जाती है जो जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होती। वो जैसे कहते हैं ना कि शीशा टूट जाए तो उसके अंदर जो दरार होती है, वो जितना मर्जी जोड़े वो दरार हमेशा नजर आएगी। लेकिन ऐसा जो बंदा होगा, उसके साथ आप नाराज हो भी जाओ, आपकी ज़ात के अंदर चेंजिंग्स आ भी जाएं, आपकी ज़ात के अंदर अजीब सोचें आ भी जाए, उसके अंदर आप ये चीज़ फील तक नहीं करोगे, वो आपको एज इट इज़ मिलेगा, क्योंकि उसको आपकी ज़ात से मोहब्बत है, वो आप पर क्रश रखता है, वो आपसे मोहब्बत करता है। तो जब मोहब्बत होती है ना, तो इंसान इन चीज़ों को अवॉइड कर सकता है। हो सकता है कि जब आप उससे नाराज़ हो, जब आप उससे दूर, वो दूर बैठ के आपको याद कर रहा हो, वो दुआएं मांगता हो, वो अल्लाह ताला की ज़ात से फरियाद करता हो, वो हमेशा आपके लिए जो है ना वो एफर्ट्स करता हो, वो लोगों से बातें करता हो, वो अंदर ही अंदर में घुटन में जी रहा हो, तो इस घुटन की वजह से, इस दुआ की वजह से जब दोबारा तुम उसकी ज़िंदगी में आओगे, तो वो आपको हो सकता है पहले से बेहतर मिले। इंसान तो ये कहते हैं ना कि ये दरार पड़ने के बाद जो है ना इंसान के दरमियान वो बात नहीं रहती, लेकिन अगर रिश्ता इस किस्म का हो ना, तो आपको मे बी वो आगे से बेहतर मिले, जो पहले था वो उससे बेहतर कंडीशन में आपको मिले, वो ज़्यादा केयरफुल हो जाए, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए, वो ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने लगे, बल्कि आपकी कदर भी करने लगे। ये इसका 8वां बहुत बड़ा साइन है। 9वां और आखिरी जो इसका बड़ा दिलचस्प साइन है ना, ऐसे बंदे को आप कभी भी अपने से दूर नहीं पाओगे। अब देखोगे कि वो हमेशा बंदा आपके अराउंड में होगा, आपके इर्द गिर्द होगा, आपकी एक एक चीज़ पर वो नज़र रख रहा होगा, उसको पता होगा कि आप किस वक्त फारग हो, जब आप फारग होगे वो आपके पास होगा, उसको पता होगा कि किस वक्त मैं फ़ोन कॉल करूंगा तो आप फ़ोन अटेंड कर सकते हो, उस वक्त वो आपको फ़ोन कॉल करेगा। उसको आपकी एक एक पिन पॉइंट का पता होगा, आप कब सो रहे होगे, कब जाग रहे होगे, कब आप जो है ना वो बिजी होगे, कब आप जॉब पे हो, कब आप कुछ भी कर रहे हो, हर चीज़ आपके बिना बताए उसकी ज़ात के अंदर आपको पता होगी। और आपको पता होगा कि उसको पता होगा कि इस टाइम ये बंदा फ्री है, उस वक्त आप उसको अपने अराउंड देखोगे। यानी जब आप अपनी ज़ात के हवाले खुद को कर देते हो ना, अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालते हो, तन्हाई के लिए, अकेलेपन के लिए, तो वो स्पेसिफिक टाइम उसको पता होगा, वो आपके अराउंड होगा, और हमेशा ऐसे बंदे आपके अराउंड में होंगे। आज के लिए इतने ही। जज़ाकल्लाह खैर।